तो जब आप घर से निकले थे तो कितना पैसा लेकर के निकले थे? और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार रुपए होंगे मेरे पास बस। आजकल नए नए लड़कियां हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि उसमें जाना चाहिए या लड़की को यूज किया जाता है? देखिए, एक तरह से यूज भी किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आज द देवी शो में एक ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जिन्होंने सपनों का शहर मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वापस घर आना पड़ा। क्या था सच, संघर्ष या सच्चाई? आज सब कुछ जानेंगे। मुंबई जाने का सपना कब और कैसे आया? बस घर की कुछ हालातें बिगड़ी हुई थी, तो मैं सोचा चलो अगर हर जगह से घूम के आए हैं तो इस बार भी मुंबई जाके देख ही लेते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा मतलब लगाव है, मुझे थोड़ा बहुत टच है। मैं खुद एक एक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं यही सोच के फिल्म इंडस्ट्री में मैं गया। घर वालों का कैसा रिएक्शन था जब आपने बताया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? दरअसल उनको पहले से ही पता है मेरे बारे में कि हाँ, मेरा लड़का जो है जो फिल्मी दुनिया से अटैच्ड है, वो तो एक्टर बनना चाहता है। मैं बचपन से ही इस लाइन में मतलब इन्वॉल्व होते चला गया मैं, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अगर लक साथ दिया तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, लेकिन शायद नसीब में लिखा नहीं था। पहली बार मुंबई पहुंचकर आपको कैसा लगा? जैसा सोचा था वैसा या कुछ अलग ही? भाई ये मत पूछो यार, जैसा आप लोग सोच के अगर मुंबई जाओगे ना वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 1% भी नहीं रहेगा। आप जो सोच के गए होंगे ना बिल्कुल भी वैसा नहीं रहेगा, एकदम अलग रहेगा, एकदम अलग। जैसे कि हो गया, आप वहाँ जाके सोचोगे कि मैं जाऊँगा उधर, मुझे धड़ल्ले से काम मिल जाएगा, नाम हो जाएगा, फेम हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ जाने के बाद पहले तो आपको रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कहते हैं ना मुंबई में रोटी कपड़ा और मकान बहुत मतलब मुश्किल से मिलता है। तो वही है, पहले तो आपको खोली ढूंढना पड़ेगा, मतलब मकान। खोली हम लोग बोलते हैं मुंबई में मकान को, मतलब घर को हम लोग खोली बोलते हैं उधर। तो सबसे पहले तो आपको मुंबई में मतलब घर ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। अगर आप ये सोच जाएंगे कि से अकेले हम रूम में रह लेंगे तो नहीं हो पाएगा, आपको किसी न किसी के साथ शेयर करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हो गया, खाना पीना तो मिल जाएगा, लेकिन काम का कुछ कह नहीं सकते हैं। काम मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, क्योंकि आप पहली बार गए होंगे तो आप पे कोई भरोसा जल्दी करेगा नहीं, ट्रस्ट करेगा नहीं। तो काम भी मिलने में थोड़ा बहुत मुश्किल होगी आपको। अगर काम भी मिल जाएगा फिर भी आपको लेकिन 1 से 1.5 साल वहाँ पे खसना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत कोई आप पे ट्रस्ट करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं। अगर गरीब फैमिली से जो गांव के लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, वो अगर जाना चाहें तो उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप कहीं मत जाइए। आपकी जो जन्मभूमि है, जन्म धरती है, वहीं रहिए, वहीं कुछ करिए, अच्छा रहेगा। लेकिन आप जो सोच के जाएंगे ना किसी मुंबई जाने के बाद मेरा मतलब नसीब चमक जाएगा, मुझे नाम मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है जल्दी में। उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना ही पड़ेगा, और ये टाइम कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकता। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड होता है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है कि हाँ कितना जल्दी मेरा नाम होगा, फेम होगा, धन दौलत, फेम, पैसा वगैरह जो भी होगा, आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेना कितना मुश्किल है सच में, वो थोड़ा हमें बताइए। ये बात पूछे हैं तो बता ही देता हूँ। अगर आपके पास अगर टैलेंट है फिर भी आप एंट्री नहीं ले पाओगे, क्योंकि पहले तो आपका प्रोफाइल चेक किया जाएगा कि आप फेमस है या नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसे है उससे भी काम बन सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मतलब क्या होता है, पहचान। कैसा पहचान? पहचान बोले तो होना चाहिए मतलब पर्टिकुलर एक आदमी का पहचान होता है कि हाँ ये बंदा इस फील्ड में इतना फेमस है, इस फील्ड में उतना फेमस है। ये पहचान जरूरी है वहाँ पे। अगर पहचान आपके पास है, आपको सैकड़ों आदमी वहाँ पे जानते हैं, हजारों आदमी जानते हैं, तो आपको काम मिलने में थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन विदाउट फेम, नाम और थोड़ा बहुत पहचान के
साथ नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि टफ कंपटीशन है। आजकल जो भी मुंबई जा रहा है वो एक्टिंग लाइन में ही जा रहा है, जो भी बंदा जा रहा है एक्टिंग लाइन में ही जा रहा है, या जो भी काम हो एक्टिंग लाइन में ही जाना चाहता है। क्या आपको ऐसा कोई स्ट्रगल या कोई ऐसा रिजेक्शन जो आपको दिमाग में आज तक भी याद हो और आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं? ऐसा स्ट्रगल तो बहुत सारे हैं, एक बताता हूँ। मैं ऑडिशन देने गया था मुंबई में, तो मैं सोचा कि चलो ऑडिशन दे के आता हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ये सोच के मैं ऑडिशन देने गया। पर मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ। वो उन लोगों ने बोला कि से आपको पहले फीस भरना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ये वो फलना चिलना, ये सब बोलते बोलते गए, उससे फीस भी ले लिया और काम के नाम पे ठेंगा दिखा दिया, कुछ नहीं। तो आप ऑडिशन के थ्रू अगर जाना चाहते हो तो जहाँ रियल ऑडिशन होते हैं वहाँ जाइएगा, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा। जो फोन्स में आपको जो मिलता रहता है नोटिफिकेशन वगैरह कि से हाँ क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब कोई सीरियल के लिए अप्लाई करना है या फिल्म वेब सीरीज के लिए, ये सब फ़ोन में देख के, ऑनलाइन फ़ोन में देख के ये सब बिल्कुल मत जाइएगा, वो सब ठग रहता है। तो उस समय आपने कैसे अपने आप को है जो मेंटेन किया, क्योंकि आपके पास पैसा वगैरह था क्या? नहीं, उस समय मेरे पास उतना पैसे भी नहीं थे और मेरे पास उतना काम भी नहीं था। मैं मुंबई में खुद करीब 1 साल रहा हूँ, 1 साल। तो 1 साल में अगर देखा जाए तो 12 महीने होते हैं 1 साल में, लेकिन उस 12 महीने में मैं कम से कम काम पे शायद ही 3 से 4 महीना गया हूँ, बस 3 से 4 महीना मेरे को काम मिला। बाकी जो मंथ बचते हैं उसमें आपने क्या किया? लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता था, देखता था, लोगों को देखता था कि हाँ कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, और काम भी मिलता नहीं था ना, नया आदमी था मैं, और उसके बाद काम मिलना उतना आसान नहीं होता, मैंने आपको बोला भी है। तो मैं देखता था स्ट्रगल वगैरह, ये सब जो एक्टर लोग, मतलब एक्टर जो बनने आए थे मुंबई में, उन लोग का स्ट्रगल मैंने देखा था और खुद स्ट्रगल भी कर रहा था कि हाँ यार इतना मतलब आसान नहीं होता है कुछ भी पाने के लिए। लेकिन मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे उसमें टाइम वेस्ट करना मुझे खुद ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। अच्छा, कितना पॉकेट मनी जो होता है और पैसा वगैरह होता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, हमें जैसे है जो पता है, क्योंकि कम ही लोग हैं ऐसे, आप ही अभी बोले हैं कि सक्सेस हो पाते हैं। तो जब आप घर से निकले थे तो कितना पैसा लेकर के निकले थे? ऐसे तो मैंने कुछ काउंट नहीं किया था कि मेरे पास कितने थे, बस जो पापा ने दिया था वो मैं पर्स में रखा और निकल गया, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार रुपये होंगे मेरे पास, बस इससे ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ पे जा करके कैसा महसूस हुआ कि 3 से 4 हज़ार रुपया लेकर एक गरीब फैमिली से और यहाँ पे सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट है? क्या उस समय क्या याद आ रहा था आपको कि हाँ ये हमने जो डिसीजन लिया है वो गलत लिया है या सही लिया है? कैसा उस समय का मतलब कि महसूस हो रहा था? देखिए, मुंबई में ना एक कहावत है, बोलते रहते हैं सब, मैंने कई बार सुना है। मुंबई में आप अगर जाते हैं ना मुंबई में, तो मुंबई 1 साल आपको मुंबई बोलेगा कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अगर 1 साल आप टिक गए ना, उसके बाद मुंबई आपको खुद नहीं जाने देगा। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि मैं 1 साल में वहाँ रह के आ चुका हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि बंदा रहता इसलिए है ताकि उसको काम मिले, फेम मिले, नाम मिले, पैसा मिले। अगर ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलती है, वहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे रहना बेकार ही समझो। क्या वहाँ टैलेंट से ज़्यादा कनेक्शन मैटर करती है? जी बिल्कुल। जैसे कि अगर आपके पास अगर पैसा है तो आपके पास सब कुछ, मतलब कनेक्शन भी है, सब कुछ है। अच्छा, कैसा है जैसे कि मेरे पास है जो टैलेंट, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। कोई ऐसा लड़का है जिसके पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसके पास कनेक्शन नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो वहाँ पे कैसे, मतलब क्या होता है? देखिए, जान पहचान की बात अलग हो गई, टैलेंट की बात अलग हो गई। अब मैं एक एक्टर के बारे में बताता हूँ जिनका नाम विद्युत जामवाल है जी, जो बॉलीवुड में ठीक ठाक अपना मतलब अच्छा एक्टर है, वो सबसे ज्यादा अच्छा एक्टर है, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है ज्यादा। उनको कौन पकड़ के ले गया? हॉलीवुड वाले। वो देखे उनमें टैलेंट, वो लेके गए।
वो जो बॉलीवुड से हुआ वो बॉलीवुड से हुआ ही नहीं, लेकिन हॉलीवुड ने करके दिखाया। जो आप लोग मतलब सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे उनके थोड़े बहुत क्लिप्स फिल्म के, जिसमें वो फाइटर हैं, ज़रूर देखा होगा आपने। यही बात है, अगर आपके पास टैलेंट है, नाम नहीं है, अगर पहचान नहीं है तो कोई काम नहीं है। नाम पहचान बहुत ज़रूरी है मुंबई में। मतलब टैलेंट होने के बावजूद भी? बिल्कुल, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर आपके पास बेशुमार दौलत है, पैसा है, अगर किसी के थ्रू कनेक्शन है, तो आपके पास काम बहुत है, नहीं तो नहीं। क्या उस समय आपको ऐसा लगा कि ये रास्ता हमने गलत चुन लिया? देखिए, अगर ऐसा बोला जाए तो कोई भी रास्ता गलत साबित तब तक नहीं होता जब तक आप खुद मतलब हार नहीं मान लो। लेकिन हार मानने का भी एक होता है, क्योंकि आपको मतलब आप मिडिल क्लास फैमिली से अगर आ रहे हो तो आपको देखना पड़ता है अपने फैमिली के मतलब हालात, अपने घर के हालात, ये सब देख के चलना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपने वो क्षमता है सहने की, रुकने की, झेलने की, तो ही आपके लिए मुंबई ठीक है, नहीं तो मुंबई आपके लिए सही नहीं है। वो कौन सा मूवमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि यहाँ रहना अच्छा नहीं है, मुझे घर लौट जाना चाहिए? पहली बात तो ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मुंबई एक ऐसा शहर है ना जिसको हम लोग सपनों का शहर भी बोलते हैं, लेकिन हकीकतों का वो शहर है ही नहीं, हकीकत का शहर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई एक ऐसा शहर है ना जहाँ अपने भी मुंह फेर लेते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, अपने भी मुंह फेर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके जान पहचान वाले आपको ले जा रहे हैं या फिर उनके पास आप जा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि ये बाद में चल के दिक्कत हो सकती है। और मेरी इस बात से ना मेरे कुछ रिश्तेदारों को भी गलत लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन जो सही है, हकीकत है, वो तो है। अच्छा, आपने किसी रिश्तेदार के थ्रू गया था या आपके वहाँ पे कोई अपने थे? नहीं, वहाँ पे तो मेरे खुद अपने चाचा जी रहते हैं, अपने फूफा जी रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन मैं अपने फूफा जी के थ्रू गया था। लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत ही काम मिल रहा था, जितना भी काम मिल रहा था मेरे को भी देते थे, वो खुद भी करते थे, इसलिए उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इस बात की है कि वहाँ रुकना, यानी आपके पास इतना मतलब सहन शक्ति होती है ना, वो बहुत होना चाहिए, तभी आपके लिए मुंबई सही है। कभी ऐसा लगा कि रात को या दिन को आपको भूखा पेट सोना पड़ा? अरे यार, भूखा पेट, वहाँ खाने पीने में कोई कमी नहीं रहेगी, बस कमी एक ही चीज़ रहती है, नींद की। अगर आपको काम मिल गया ना, आपको खाना पीना भी मिलेगा, लेकिन नींद नहीं मिलेगी। अगर नींद आपको चाहिए तो आप पर्सनली छुट्टी लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा ही एक लाइन है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन नींद नहीं मिलेगा। आपको नींद ना खरीदना पड़ेगा, वो भी आपको एक दिन अपना पर्सनली छुट्टी लेके उस नींद को आपको खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपकी नींद पूरी हो सकती है। सपने तो बाद में पूरे होते रहेंगे, पहले नींद तो पूरा कर लो यार। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बोला कि हमारे रिश्तेदार भी वहाँ पे रहते हैं, तो रिश्तेदार जब वहाँ पे थे आप, तो वो लोग की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं खुद नहीं उनसे मतलब सपोर्ट लेना चाहता था, बस यही बात है। मैं खुद मतलब एक दो बार मेरे चाचा जी कॉल किए थे, लेकिन मैंने उठाया नहीं, वो थोड़ा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैंने उठाया नहीं। बाकी मैंने खुद नहीं सपोर्ट लेना चाहा। अच्छा, आपके चाचा जी हैं, जो अंकल जी हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट में, मतलब कि फिल्मी इंडस्ट्री में ही क्या करते हैं? वो एडिटिंग है। अच्छा, एडिटिंग, जो बड़े बड़े फिल्म है जो एडिट होती है, फिल्म भी एडिट होती है, सीरियल्स भी एडिट होते हैं, वेब सीरीज भी एडिट होते हैं। तो आप तो उसमें भी जा करके अपना उनके साथ कैरियर बना सकते थे। नहीं, मुझे एक्टर बनना था, मुझे एडिटर नहीं बनना था, इसलिए मैं इसी लाइन में, इसलिए एक्टिंग लाइन में, इसलिए मतलब मैं गया। मैं स्पॉट बॉय का मतलब काम करता था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, स्पॉट बॉय का काम करता था मैं, और बहुत सीखा भी उन एक्टर्स को, मतलब एक्टर एक्ट्रेस को भी देख के बहुत कुछ मैंने सीखा भी, और समझा भी कि हाँ कैसे करना है, कैसे एक्सप्रेशन देना है, कैसे क्या करना है, मैंने बहुत कुछ सीखा।
लेकिन स्पॉट बॉय का काम क्या होता है, क्या वर्क करते हैं वो? देखिए, जैसे हमारे यहाँ बिहार में जैसे किसी का अगुआ आता है ना, तो उनका जो देखभाल होता है, जी। चाय नाश्ता पानी खाना पीना जो भी है, आप उसको देख लीजिए, बस बात खत्म। वही सेम टू सेम काम उनको भी करना पड़ता है, मतलब कि मेंटेन करना होगा। बस उन लोग को खुश रखिए, बस हो गया, बात खत्म। बस यही काम मैं कर रहा हूँ। मुंबई के बारे में जो लोग बाहर से सोचते हैं वो कितना सच है? ज्यादातर अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप मुंबई के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे, बताइए। हम तो वही चमकती धमकती दुनिया जो फिल्मों में दिखाई जाती है वही हम समझेंगे, चाहे लोग समझेंगे, बस यही है। देखिए, वो अलग दुनिया होती है। अगर मुंबई में आप जाइएगा तब आपको रियल दुनिया आपको पता चलेगा कि मुंबई आखिर होता कैसा है। वहाँ पे मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं, अपना भी मुंह फेर लेता है वहाँ पे। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मुंबई जाने से पहले यार अच्छे से सोच लेना यार। अगर आपकी मेंटल कंडीशन बेहतरीन है, स्ट्रांग है, तो आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं। अगर आज भी कोई छोटे छोटे जो नए नए एक्टर हैं, चाहे उस फील्ड में अपना है जो कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा गलती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो आपने वहाँ से सीख करके आया है वो नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसा पॉइंट? देखिए, अगर कोई भी एक्टर बनना चाहता है या फिर वो पहले से एक्टर है, थोड़े बहुत मतलब फिल्मों में, सीरियल में या फिर वेब सीरीज में जो काम किए हैं, उनको ना बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एटीट्यूड आ जाता है। वो आप में है, अगर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैं एक एक्टर हूँ, मेरी एक पहचान है, मेरी एक रुतबा है। ये सब सोच के वहाँ पे मत जाइएगा और ऐसा करिएगा भी नहीं। अगर आप एक्टिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। आजकल नए नए लड़कियां हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, इस सब पे है जो अभी वीडियो रील्स है जो बना रहे हैं, सुंदर है, सब कुछ ठीक ठाक है। क्या आपको क्या लगता है कि उसमें जाना चाहिए या लड़की को यूज किया जाता है? देखिए, एक तरह से यूज भी किया जाता है। मतलब मान लीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कोई फिल्म की, सीरियल की, वेब सीरीज की, कोई भी अगर मतलब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है तो वो आपको उसी के थ्रू चलना पड़ता है। अगर बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं और आप बीच में बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो सोच समझ के जाइएगा। लड़की जो भी हो लड़की लोग सोच समझ के जाइएगा अपना करियर बनाने, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में। क्योंकि एक बार आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पीछे हटने का। या तो आपको काम से हाथ धोना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो जब करना ही पड़ेगा सीन, चाहे कुछ भी हो। मतलब डिपेंड करता है वहाँ के जो भी है कॉन्ट्रैक्टर हैं जो साइन करवा रहे हैं और किस तरीके से है जो उस पे ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है। नहीं, डिपेंड ये होता है स्टोरी लाइन। आप अगर स्टोरी आप ठीक से अगर पढ़ लिए तो आप एक बार सोच लीजिएगा कि हाँ ये स्टोरी के बेस अकॉर्डिंग मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं है। अगर आपको सही लगे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। आपके हिसाब से सक्सेस की क्या स्टोरी है, टैलेंट या कनेक्शन? आजकल की दुनिया में भाई पैसा है तो सब कुछ है। अगर आपके पास टैलेंट ना के बराबर भी है ना, अगर पैसा है जेब में तो आपको काम ढूंढती हुई आएगी। बस कितना भी टैलेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैलेंट का पहचान सिर्फ और सिर्फ साउथ में होता है। ये बात मैं आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ। बस साउथ में टैलेंट देखा जाता है, पैसा, रंग, गोरा चिट्टा है कि काला है, दबगा मतलब चेहरे पे दाग धब्बे हैं या क्या है, कुछ भी नहीं देखा जाता साउथ इंडस्ट्री में। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग स्किल्स देखी जाती है, टैलेंट देखा जाता है। इसलिए आप ज़्यादातर देखते होंगे साउथ की फिल्मों में ज़्यादातर हीरो काले होते होंगे, है कि नहीं? देखा है। हाँ, तो फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ साउथ में ऐसा होता है, वहाँ टैलेंट की कदर होती है, ना कि पैसे की, पहचान की। अगर आपके पास टैलेंट भरपूर है, एकदम कूट के भरा है, तो आपके पास वहाँ पे साउथ इंडस्ट्री में सैकड़ों काम।
नहीं तो आप ये सोच के जाओगे कि हाँ चलो मेरे पास टैलेंट तो है, पैसा नहीं है जेब में और मुंबई जाके मैं सब पे राज करूंगा, तो नहीं हो सकता है, सॉरी। सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा? यही कि किसी पे भी भरोसा करके काम या फिर कहीं भी मत जाइए। अगर किसी पे भरोसा करके आप काम कर रहे हो तो आपका पैसा डूब भी सकता है, जैसे मेरा पैसा अभी तक डूबा हुआ है। मैं फ़ोन करता तो हूँ, लेकिन मुझे ये कह के मतलब फ़ोन कट कर दिया जाता है कि चलो कल कर देता हूँ, 2 दिन बाद कर देता हूँ, 1 हफ्ते बाद कर देता हूँ, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। ऐसा कर करके मेरा पैसा कम से कम 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक पैसा मिला नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूँगा, किसी पे भरोसा मत करना मुंबई में, किसी हाँ आपके लिए वो काम करेगा या आपके अच्छे के लिए, हित के लिए काम करेगा, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है और करवाता है बस। अगर उसका काम अगर निकल जाए, आपको वो पहचानेगा भी नहीं कि हाँ भाई तू कौन है, नहीं है, क्या है, नहीं। तो प्लीज किसी पे ट्रस्ट करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। क्या आप फिर से कोशिश करेंगे या कुछ और ही प्लान है आपकी? नहीं, मैं तो मुंबई अब मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस में करके आ चुका हूँ मुंबई। मेरे हिसाब से मतलब मेरे को लगता है कि इसे नहीं, अब मुंबई हो गया, अब मैं मुंबई जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ ना अगर आपके पास सपोर्ट है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास ना सपोर्ट है ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास क्या ही रहेगा। अगर आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर बिना सपोर्ट और बिना पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो भली बात ही सब हमारे जनता सब जानती ही है कि आजकल की दुनिया में यार पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा आप धीरज भाइयों, क्योंकि आप लोग अपना सपना पूरा करने गए हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अगर ये ठान के निकले हो कि नहीं कितना भी कुछ हो जाए झेलना है, सुनना है, सब्र करना है, तो करते रहिए। ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से, क्योंकि मुझ में वो मतलब क्षमता है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली भी देखनी है, क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ पे टिक नहीं पाया। मैं काम तो ढूंढने गया था, काम करने गया था, लेकिन जो काम मैंने मतलब सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया। आप ये मान लो कि से हाँ अगर सपोर्ट रहता है तो भी हो जाता है, तो मेरे पास कोई सपोर्ट भी नहीं था, तो इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, सपने देखना गलत नहीं होता, लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जैसे आज मुंबई के बारे में हमने जाना, हो सकती है मुंबई की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन आप लोग भी अगर चाहते हैं पॉडकास्ट में आना तो नीचे कमेंट कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, मिलते हैं द देवी शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।